हाँ मित्रों, चलिए बात बताता हूं एक पांडे जी की। पांडे जी इलाहाबाद से अच्छी पढ़ाई पढ़ के अहमदाबाद में कंपनी में नौकरी लेके आए थे। अच्छा पढ़े लिखे थे, मार्केटिंग का जॉब मिल गया था। कंपनी भी काफी बड़ी थी तो, और उन्होंने काम भी अच्छा किया, परमानेंट हो गए, कंपनी में उनकी पोजीशन बन गई। पत्नी को भी ले आए, छोटा सा घर भाड़े से रखा और पत्नी के साथ रहने लगे। अच्छी एरिया में मकान लिया था। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। समय तो अपना काम करता ही है। पांडे जी को 2 लड़कियां हुई, लड़का नहीं हुआ। थोड़ा मन में संकोच तो था, क्योंकि उनके परिवार में दूसरे 2 भाई थे, एक की शादी नहीं हुई थी और एक को एक लड़की ही हुई। यानी कि पांडे जी 3 भाई थे, एक भाई ने शादी नहीं किया, कुछ साधु वाधु के चक्कर में पड़ गया, दूसरे की शादी हुई तो एक लड़की हुई। पांडे जी की शादी हुई तो इनको 2 लड़की ही हुई, लड़का नहीं हुआ। काफी दवा ववा भी कराया, फिर भी सफलता नहीं मिली। पांडे जी हार मान गए और अपना काम करने लगे। लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हुई, सुषमा और सुधा। सुधा बड़ी थी, सुषमा छोटी थी। सुधा 12वीं क्लास में आई। जवानी का अंकुर फूटा, शरीर में तरंगे आने लगे, मन में उमंगे आने लगे। कभी कभी अकेले में बैठकर वो टीवी देखा करती थी। भावनात्मक हीरो हीरोइन का प्यार देख करके भावनात्मक हो जाती थी और वो भी सोचती थी कि मैं भी इसी तरह किसी को प्यार करूं। क्योंकि 12वीं क्लास पास कर चुकी थी, कॉलेज में प्रवेश किया था। लड़कों का समूह काफी था, लेकिन इसको कोई लड़का जमता नहीं था। एक दिन ये आटा दरवाने के लिए, आटा को पिसाने के लिए, गेहूं पिसाने के लिए थोड़ी दूर पे चक्की थी, शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में। तो आटा बनवाने के लिए गई। पास में ही एक दुकान में एक लड़का खड़ा था जो पेन वगैरह बेचता था। उस लड़के को देखते ही इस लड़की के मन में एकदम प्यार उमड़ आया। वो लड़का इसको इतना अच्छा लग गया कि इससे बातें करने का जी करने लगा। सुधा दुकान में गई, लड़के से पूछा कि आपके पास पेन है क्या? तो उसने 4-5 प्रकार के पेन दिखा दिए। क्योंकि सुधा पैसा लेकर के नहीं गई थी, इसलिए उसने पेन देखा लेकिन खरीदा नहीं। बोले अभी मैं पैसा नहीं लाई हूं, शाम को मैं आऊंगी और ये पेन ले जाऊंगी। लड़के ने कहा ठीक है। लड़के ने पेन वापस रख दी। उसके बाप की दुकान थी और आधा घंटा के लिए ही ये लड़का वहां आया था। सुधा अपने घर आ गई। 3-4 बजे आटा लेने के लिए जब गई तो पैसा लेके गई थी, उसे पेन नहीं लेना था, उस लड़के से बात करनी थी। लेकिन लड़की ने देखा कि वहां तो वो लड़का है ही नहीं। कोई 45-50 का कोई आदमी खड़ा था, जिसके बाल भी पके हुए थे, खड्डूस टाइप का लगा।
उसकी सूरत सुधा को अच्छी नहीं लगी। फिर भी वो दुकान में गई और बात किया कि सुबह में एक पेन देख करके गई थी, वही पेन मुझे चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, भाई देखो, सुबह तो मैं बाहर गया हुआ था, दुकान में मेरा बेटा था, अब तुमने कौन सा पेन देखा है मुझे क्या पता, तो मैं तुम्हें 4-5 प्रकार के पेन दिखा देता हूं, जो तुमको पसंद आए वो तुम ले लेना। लड़की ने बेमन से कई पेन देखे, लेकिन उसे पेन कहाँ लेना था। उसने एक छोटा मोटा पेन लेकर के चली आई, लेकिन इतना उसको मालूम पड़ गया कि ये उस लड़के का बाप है। लड़की घर आ गई, लेकिन उस लड़के की सूरत इसके दिमाग से हट नहीं रही थी। बारंबार वो उसके दिमाग में आ रहा था, और हीरो हीरोइन को प्यार देख करके ये भी पगला आ गई थी, और मन को पसंद था वो लड़का, उसके साथ ये वैसे ही प्रेम करना चाहती थी जैसे हीरो हीरोइन प्यार करते हैं। जवानी की तरंगे हैं। लड़की कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चार्वाक ने कहा है, प्राप्तेतु एकादर्शे प्राप्तेतु 16 वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेत। 16 साल की उम्र में गधी भी अप्सरा हो जाती है। तो ये थोड़ा अच्छी लगने लगी थी। शाम को इसको रहा नहीं गया, फिर ये गई, फिर वही बाप खड़ा था, वापिस आ गई। दूसरे दिन गई, दुकान में फिर बाप था। तीसरे दिन जब 4 बजे वो गई शाम को, वो लड़का खड़ा था। अब तो इसने सोचा कि इस लड़के को कह ही देना चाहिए, और लड़की गई और उसने प्रश्न किया कि 2-3 दिन से देख रहे हैं आप दुकान पे दिखते नहीं हैं। वो बोला, मैं पढ़ता हूं, कॉलेज जाता हूं, और जब पिताजी को कहीं बाहर जाना होता है तो मैं दुकान में आ जाता हूं, बाकी मैं पढ़ाई करता हूं। लड़की ने पूछा, किस कॉलेज में पढ़ते हो? उसने अपने कॉलेज का नाम बताया। लड़की उस कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, क्या टाइम है आपका कॉलेज जाने का? उसने टाइम बताया, वो लड़की का टाइम था। दूसरे दिन लड़की अपने कॉलेज में न जाकर के उसके लड़के कॉलेज में गई। पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल में लड़का खड़ा था। लड़की ने अपना एक्टिवा उसी के पास खड़ा कर दिया, परिचय हो गया, बातचीत होने लगी। ऐसे कई बार मुलाकातें हुई जो लड़की प्लान करती थी लड़के से मिलने का, लड़का प्लान नहीं करता, क्योंकि लड़के को लड़की कुछ खास नहीं लगी थी। फिर भी लड़की थी, दोनों की जवानी थी, बातें करने में मजा आता था, बात करते थे। ऐसे कई मीटिंगें होने के बाद लड़की ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। लड़के ने कहा, देखो, एक तो हम पड़ोसी हैं, दूसरा विजाती हैं, और अभी पढ़ने की उम्र है, ये सब प्यार व्यार नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी सगाई कहीं और कर दी है। लड़की बहुत घबरा गई, पसीने पसीने हो गई। घर आई, पंखे में साड़ी बांधकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के पहले उसने लिखा कि उस लड़के ने मुझे प्यार करने से मना कर दिया, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूं। इसमें उस लड़के का कोई दोष नहीं है, और माता पिता आप मुझे माफ करना। ये बात तो पूरी हो जाती है। सालों के बाद पेपर में भी आ गया था। सालों के बाद पांडे जी अपनी दूसरी लड़की सुधा के लिए हमारे पास आए। बोले, पंडित जी, इस लड़की की कुंडली आप देखिए,
और इसके ग्रह नक्षत्र बताइए, ये क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या पढ़ेगी, क्या लिखेगी, आगे कैसे जाएगी, शादी कब होगी, अनेक प्रश्न कर दिया। हमने उसको देखा तो उनकी पूरी फैमिली में 20 दोष था, शनि चंद्र का 20 दोष, और लड़की को शुक्र और सूर्य की युति आ गई थी। शनि मंगल का अंगारक दोष था और शनि चंद्र का 20 दोष था। राहु और केतु का काल सर्प दोष था। इतनी खराब कुंडली थी। मैंने कहा ऐसा ऐसा है पांडे जी, ये लड़की सुसाइड भी कर सकती है। तो बोला मेरी बड़ी लड़की सुसाइड कर लिया पंडित जी। फिर उन्होंने सब बातें बताई, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा ऐसा ऐसा करो तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने ऐसी ऐसी विधि किया और उनके घर में अब एक ही लड़की रह गई है। शादी की बात चल रही है, शायद शादी अच्छी जगह ही हो जाएगी। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन को एक कष्ट है तो हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय भोले।